प्रदेश के युवक और युवतियों के लिए खुशखबरी की बात है और हम आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित होने वाली प्रेस भर्ती परीक्षा जो 12वीं पास होनहार विद्यार्थियों के लिए है। और रही बात, यह वैकेंसी आपको प्रेस परीक्षा दिलवाएगा जिसके तहत आप नर्सिंग क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस भर्ती या प्रेस परीक्षा के तहत आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिलअप डेट कब है, अंतिम तिथि कब होने वाली है, अगर फॉर्म फिल करते समय गड़बड़ी हो गई ठीक कब तक कर सकते हैं, परीक्षा कब होगा, प्रेस शुल्क कब लगेगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये आयु सीमा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो खुशखबरी की बात तो है ही और लास्ट डेट का इंतजार ना करेंगे। चलिए लेके चलते हैं वीडियो के माध्यम से, लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप छोड़ छोड़ के देखोगे तो आपको जानकारी सही नहीं लगेगी और आप कहोगे सर गलत बता दिए। चलिए, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आप देख पा रहे होंगे प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसे हम PNST शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसे हम GNM टेस्ट, GNM TST कहते हैं। और आपको पता होगा कि PNST और आपका हो गया GNSTS, एक होता है ANMTST। तो हमने ANM का जो फॉर्म फिल है डेट आज रखे वो उसके बारे में बता चुका है। ANM का जो परीक्षा होता है वो अलग होता है। जे भी प्रवेश परीक्षा याद रखेंगे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु जो ट्रेनिंग होती है, इसमें इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल है कब से कब तक चलेगा, एग्ज़ाम डेट कब, इसकी पूरी हमने डिटेल पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं। अब हम आपको सिर्फ आज बताएंगे PNST और GNM का। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोनों का परीक्षा चलेगा वो संयुक्त रूप में एक साथ होगा, सिलेबस एक रहेगा। हाँ, पाठ्यक्रम भी बताएंगे भाई। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे आवेदन ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल करोगे तो भरने की तिथि है प्रारंभ आदर 19/5। तो आज आपको पता है तारीख क्या है और एग्ज़ाम डेट भी बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे 19 मई 2025 से फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है और आज तो आप पता है कि आज 22 मई है, तो आप समझ पा रहे होंगे 19 से फॉर्म फिल हो चुका। थोड़ा हम लेट वीडियो बना रहे हैं, इस बात पर माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जानकारी बिल्कुल सही सटीक रहेगी। अगर आपको नहीं पता था तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अंतिम तिथि रहेगी 2 जून 2025 को। तो अपने पास वक्त बहुत कम बचा है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और संशोधन करवाना है तो आप लास्ट तारीख 2 जून तक रहेगा फॉर्म फिल, और 5 दिन और ऐड करके आप लोग 7 जून तक फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हो अगर त्रुटि हो गई है तो। नेक्स्ट, परीक्षा दिन व दिनांक की बात करें तो 24 जून 2025 दिन मंगलवार को होगा और जो ANM का है वो याद रखें वो 18 जून को होगा। ठीक है, और ANM का सिर्फ अकेला परीक्षा होगा, GNM और जो PNST का दोनों का संयुक्त परीक्षा होगा, तो सिलेबस भी सेम रहेगा। और आप देख पाएंगे अनारक्षित वर्ग UR के जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं याद रखें, इनके लिए फीस रहेगा 400 रुपये, और जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं जिनके लिए रहने वाला है आपका 200 रुपये। ठीक है, और आप देखेंगे एग्ज़ाम आप देख पा रहे होंगे, डेट दिन देख पा रहे हैं, 2 पालियों में आयोजित होगा। प्रथम पाली का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 9:30 बजे रहेगा, अगले 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 1 घंटे में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर आप इतने से 10 मिनट आप क्या करोगे, निर्देश पढ़ोगे। उसके बाद 10:30 से 12:30 मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। आधार कार्ड सिर्फ 100 नंबर का 2 घंटे पेपर है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी। गलत करने पर आपका नंबर नहीं कटेगा, तो कभी आप आराम से मार सकते हो। और सेकेंड शिफ्ट का पेपर 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे पूरा होगा। तो आपका कोई भी शिफ्ट फंस सकता है, पहला शिफ्ट हो चाहे सेकेंड शिफ्ट हो। ठीक है, तो आपको पेपर तो देना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कोई काम का जानकारी नहीं, काम लायक जानकारी बताते हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो PNST याद रखें, PNST में क्या होता है, 4 वर्षीय नर्सिंग कोर्स होता है, मतलब BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्षीय है। और जो आपका GNM है याद रखें,
जीएनएम में आपको 3 वर्ष से प्रशिक्षण दिया जाएगा, 3 वर्ष तक आप प्रशिक्षण पाएँ, उसके बाद आप कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अन्य अर्हताएं, कम से कम आपको कितना पढ़ा लिखा है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, जो तो अति आवश्यक बात है। आप देख पा रहे होंगे, पहला वह भारत का नागरिक हो, जो तो आप होंगे ही। नेक्स्ट पॉइंट, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद भोपाल, सीबीएसई या आईसीएस अथवा अन्य राज्यों की स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण की हो। याद रखें, कोई भी स्टेट का विद्यार्थी हो, चाहे मध्य प्रदेश की अन्य जो बोर्ड होते हैं उससे पास किया हो, लेकिन 12वीं पास तो चाहिए। साथ में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन विषयों को मिलाकर 45% अंक होना अनिवार्य है। और आरक्षित वर्ग की बात करें, तो युवा कैटेगरी के लिए 45% चाहिए। और आरक्षित वर्ग की बात करें, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग उम्मीदवारों को 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, मतलब 40%। तो कम से कम 40% के साथ आप 12वीं में उत्तीर्ण किए होंगे, वो भी साइंस बैकग्राउंड से। आपका भौतिक रसायन जीव विज्ञान होनी चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ में अंग्रेजी भी आपका होनी चाहिए, तो अंग्रेजी रहता ही रहता है, इस बात नहीं है। और अंग्रेजी में भी आप उत्तीर्ण होंगे तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, और रही बात मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में स्वीकृत कुल सीटों का 4% सीटों पर आरक्षण लागू होगा। तो जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, आप पता होनी चाहिए, गांव में होती हैं, तो वो लोग भी इसको फॉर्म फिल करके प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं, याद रखें। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, आयु सीमा की बात करें तो प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2025 को 17 साल होनी चाहिए। पास तो आपको 12वीं के हरा, कम से कम 12वीं पास हो, वो भी बायो बैकग्राउंड के हो, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 45% और 40% अनिवार्य है 12वीं कक्षा में। और जो इस साल का लास्ट महीना है आपका दिसंबर, 31 तारीख तक आप 17 साल के हो गए तो फॉर्म फिल कर सकते हो। और रही बात, विवाहित उम्मीदवार भी पात्र होंगे, ठीक है। विवाहित महिलाएं भी इसके लिए पात्र हो सकती हैं, आप लोग। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दस्तावेज सूची। दस्तावेज अति आवश्यक याद रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन कॉपी अपडेट करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज सूची। तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे क्यूज सेंटर में जाकर, तो वहाँ पर आपको उसके द्वारा स्कैन करने हेतु आपको दस्तावेज मांगा जाएगा। तो आप लोग इन दस्तावेजों को ले जा सकते हो, साथ में ले जाना तो पड़ेगा भाई। 10वीं की अनुसूची जिसमें जन्म तिथि सही तरीके से अंकित हो और सब जगह वही होनी चाहिए। 12वीं की अनुसूची होनी चाहिए, फिर मूल निवासी होनी चाहिए, फिर आप ST SC के तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, EWS प्रमाण पत्र लेके जाएं। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता। अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो आप आशा कार्यकर्ता के तहत आपको 5 वर्ष का निरंतर सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त विभाग अंतर्गत कार्यरत ANM और LHV कर्मियों का 5 वर्ष का निरंतर सेवा होनी चाहिए। तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का होगा, उसके द्वारा जो अनुभव प्राप्त बनाया जाएगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस की बात करें तो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस कक्षा 12वीं रहेगा MP बोर्ड, जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर का, जीव विज्ञान 20 नंबर का, रसायन विज्ञान 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, अंग्रेजी 20 नंबर का। इस प्रकार से आप सोच लीजिएगा, आपको 5 विषय के प्रश्न आएंगे, वो भी 20-20 नंबर के, तो हो जाएगा 20×5 100। और ये पाठ्यक्रम तो GNM चाहे ANM हो चाहे PNST हो,
तीनों भर्ती परीक्षाओं तीनों जो प्रवेश परीक्षाएं हैं जिन्हें हम एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए अति आवश्यक हैं और तीनों का कंबाइंड सिलेबस, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, तीनों का सिलेबस सेम है तो तीनों को एक साथ पेपर लेनी चाहिए ना, अलग अलग कर देता है वो। चलिए कोई बात नहीं, उसका काम है भाई, भी तो अपने काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिलेबस पाठ्यक्रम 20 का अंग्रेजी, 20 का सामान्य ज्ञान, 20 का भौतिक, 20 का रसायन, 20 का जीव विज्ञान, इस प्रकार से हो गया 100 नंबर। और परीक्षा शहर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे परीक्षा शहर के रूप में आपको 9 सेंटर मिलेंगे। आप नज़दीकी शहर का चयन आराम से कर सकते हो, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन। इसके अलावा आपके पास सेंटर नहीं दिया गया है तो सिर्फ 9 स्थानों पर पेपर होगी। अब आपके लिए वो जो चीज़ ज़रूरी है वो हमने बता चुका है कि फॉर्म फिल कब होगा, लास्ट डेट कब है, बाकी फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है, संशोधन तारीख बता चुके हैं, परीक्षा कब होगा, फीस कितना लगेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला, आयु सीमा क्या रहने वाली, योग्यता क्या होगी, पूरा बता चुके हैं, सिलेबस क्या होगा। अब सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना याद रखेंगे पीएनएसटी और जीएनएम के लिए। और रही बात जो एएनएम होता है उसके लिए भी सेम इसी तरीके से आपको जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है बिल्कुल सेम है। चलिए दोनों की तैयारी प्रवेश परीक्षा की आप एक साथ कर सकते हो। जो आप देखेंगे भौतिक शास्त्र में आपको क्या कितना पढ़ना है, आपको हम इसको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम इन्हें पढ़ने पे लग जाएंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, आपकी जिम्मेदारी है, स्क्रॉल हम करते चल रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए स्क्रॉल हो रहा है, पढ़ सकते हो आप लोग। यहाँ यूनिट 5 में आप देख पा इन सीधी बात आप लोग बकवास, आप 11वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना तो आप आराम से इन प्रवेश परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकते हो और निजी चाहे सरकारी आप संस्था महाविद्यालयों में चयन ले सकते हो। चलिए तो यहाँ आप अब देखेंगे रसायन शास्त्र का बारी आ चुका है। तो भौतिक विज्ञान में आपको कितना यूनिट पढ़ना है, यूनिट 9 यूनिट पढ़ना और अध्याय आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा 14, इतना पढ़ना पड़ेगा भाई। अब रसायन विज्ञान में आप कितना पढ़ना है आप देख सकते हो, पढ़ने वाले बच्चे हो तो इन टॉपिकों को अगर आप कवर कर लेते हो माना जाए तो आप आराम से इस प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए अब आप देखेंगे जीव विज्ञान, आपके समक्ष है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है, आपके समक्ष है टॉपिक, अध्याय, इकाई दे के रखा है, सिलेबस बहुत काम लायक होता याद रखिएगा। और अब आती है जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में आप लोग देख पा रहे होंगे आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इतना आपको सिर्फ 6 चीज़ें पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप अंग्रेजी में 6 पढ़ लेते हो 6 टॉपिकों को तो आप 20 नंबर आराम से पका सकते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, समझिएगा। चलिए और ये रहा आपका समान ज्ञान, ठीक है। समान ज्ञान में आपको इतना टॉपिक पूरा कवर करना पड़ेगा तब आप 20 में से कम 15 नंबर ला सकते हैं। वैसे तो भाई 20 से 20 कोई नंबर ला नहीं पाएगा। और रही बात 12वीं पास विद्यार्थी तो आपको पूरा क्या बनेगा, आपको तो भाई भौतिक रसायन जीव विज्ञान आराम से बनेंगे। आपने अच्छे नंबरों से परसेंटेज बना के अगर 80+ आपने बनाया, माना जाए 80+ नंबर आपने बनाया होगा तो आप सोच लो आपको तो बेहतर बनेगा प्रश्न। चलिए तो यहाँ जानकारी समाप्त होती है और ये आपका क्या रहा आपका पाठ्यक्रम। तो हमने आपको बहुत सारा जानकारी बताया है और हर भर्ती परीक्षा में आपको काम देगा ये चीज़ें भी साथ में। भाई साइंस हर जगह आता है, इंग्लिश सब जगह आएगा, जहाँ नहीं सिलेबस वहाँ नहीं आएगा, इस बात नहीं। सामान्य ज्ञान भी काम का है, जी के जिस भौतिक रसायन जीव विज्ञान सामान्य अंग्रेजी 5 के 5 यहाँ सब्जेक्ट जो भी हैं आपके पूरे आपको एनी वैकेंसी में काम आएगा। और रही बात 100 नंबर पेपर होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 5 आपके विषय हैं, प्रत्येक से 20-20 नंबर का प्रश्न आएगा और हमने सिलेबस दिखा चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी आप कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और हमने आपको पूरा जानकारी बता दिया है कि किस प्रकार से भर्ती परीक्षा आपको कंडक्ट करवाया जाएगा ईएसपी द्वारा। और रही बात फिर लास्ट बता देते हैं, फॉर्म चालू हो चुका है, लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे 2 जून 2025 तक है, 7 जून तक संशोधन तारीख है और 24 जून एग्जाम होगा। 400 रुपये लगेगा यूआर कैटेगरी और रिजर्व को लगेगा 200 रुपये, बाकी पोर्टल चार्ज और लगेगा याद रखेंगे। तो आपका 250-300 में काम हो जाएगा। चलिए और 450-500 में। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
और ऐसे अप टू डेट भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रवेश पत्र जिसे बोलते हैं आप, और परीक्षा तिथि कब होगी, एग्जाम सिलेबस किस प्रकार से होगा, आयोजन तारीख क्या है, कौन सी भर्ती आने वाली है, और तैयारी भी हम बता दें आपको। एमपी आबकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी हम PYQ क्लास से करवा रहे हैं। आप देखना चाहते हो देख सकते हो। इसका एग्जाम आपको पता होनी चाहिए जुलाई 2025 स्टार्ट होने वाला है। इसका आबकारी का, जिसकी तैयारी के लिए हम PYQ सीरीज चला रहे हैं, जिसका नाम रहेगा MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षाएं 2025-26। और साथ में आप बताएं रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC और ग्रुप डी की दोनों की संयुक्त तैयारी चालू है, जहाँ पर आप हमें फॉलो करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमने बिल्कुल शांत तरह के मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के साथ में आपको कंप्यूटर मिलेगा, साइंस मिलेगा, और करंट अफेयर पूरे आपको तीनों पार्ट अलग अलग कवर हो रहे हैं, शिफ्ट बाय डे बाई क्रम से 100% गारंटी देते हैं। जो PYQ सीरीज चल रहा है आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने में योगदान देगा। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा और जानकारी कैसा लगा है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका सहपाठी तैयारी कर रहा है, आप तो साइंस के विद्यार्थी हो माना जाए, आपका अगर लक्ष्य अलग है, तो आप घर परिवार में कोई पढ़ता हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता, उससे हमारे माध्यम से हम तैयारी करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।